कि ट्रैक्टर और रोटी टिलर का आपस में बढ़िया तालमेल कैसे किया जाता है। बिल्कुल समझा देते हैं। किसी भी मशीन को चलाने से पहले उस मशीन की अच्छे से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम रोटी टिलर की जानकारी ले लेते हैं। किड शू जुताई की गहराई को नियंत्रित करता है। रोटर शाफ्ट रोटर ब्लेड को घुमाने में मदद करता है। ब्लेड्स मिट्टी को बारीक करने का काम करते हैं। लेवलिंग बोर्ड बारीक की हुई मिट्टी को लेवल करता है। डैम्पर स्प्रिंग लेवलिंग बोर्ड पर दबाव बनाए रखता है। गियर बॉक्स रोटर के आरपीएम को कम ज्यादा करने में मदद करता है। इतने विस्तार में रोटी टिलर के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं पाजी। रोटी टिलर चलाना और समझकर चलाने में काफी अंतर है। अगर खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना है तो ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड, रोटर के आरपीएम, जुताई की गहराई और लेवलिंग बोर्ड की सेटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो संदीप, इससे हमें ये मालूम होता है कि हमें रोटरी टिलर या किसी भी इम्प्लीमेंट के काम को अच्छी तरह से समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उस्ताद जी, आप जरा संदीप को इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, क्यों नहीं। रोटी टिलर चलाते समय मिट्टी के हिसाब से ट्रैक्टर की स्पीड 2.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होनी चाहिए। उसी तरह रोटर के आरपीएम 180 आरपीएम से 240 आरपीएम के बीच होनी चाहिए। ट्रैक्टर की स्पीड तो हम गियर बदलने से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन रोटी टिलर की स्पीड भी बदली जा सकती है। बिल्कुल, आमतौर पर सिंगल स्पीड रोटी टिलर से काम हो जाता है, लेकिन कुछ कठिन परिस्थितियों में मल्टी स्पीड गियर बॉक्स के सहायता से आप रोटर के आरपीएम चेंज कर सकते हो। तो संदीप, रोटर के आरपीएम मिट्टी की प्रकार, उसकी नमी और फसल के हिसाब से कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। यदि मिट्टी सख्त है और नमी कम है तो रोटर के आरपीएम आप कम रख सकते हो। यदि मिट्टी नरम है और हल्की नमी है तो रोटर के आरपीएम आप ज़्यादा रख सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ट्रैक्टर दबने लगे तो? अरे हाँ, मैं भी अक्सर यहीं फंस जाया करता था और ट्रैक्टर दबने के इस खेल को समझ ही नहीं पाता था। चलो इस खेल को ट्रैक्टर चलाकर ही समझते हैं। यदि ड्रॉप 150 आरपीएम से कम है तो आप चुने हुए गियर के साथ काम कर सकते हो। यदि ड्रॉप 150 आरपीएम से अधिक है तो आपको जुताई की गहराई और लेवलिंग बोर्ड की सेटिंग पर ध्यान देना होगा। रोटी टिलर की गहराई काम के हिसाब से 4 से 6 इंच हो सकती है। उसी तरह अगर मिट्टी के ढेलों को अच्छे तरीके से बारीक करना है तो ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड, रोटर के आरपीएम, जुताई की गहराई और लेवलिंग बोर्ड की सेटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रैक्टर और रोटरी टिलर को सही मेल से चला सकते हो और अपने खेत को अच्छे से तैयार भी कर सकते हो।